there is a one product which is from India, GSGS सिस्टम के थ्रू ग्लोबल सोर्सिंग एंड ग्लोबल सप्लाई। तो आज हम इंडिया में प्रोडक्ट एक लेके बना के उसको हम बाहर भी सप्लाई कर सकते हैं और यहाँ हम लॉन्च करने वाले हैं। तो आर यू रेडी दोस्तों? एक बार मुझे थोड़ा सा थम्स अप करें या कुछ थोड़ा सा रिएक्शंस दें। यस सर, प्लीज चैट बॉक्स में आप थैंक यू यस लिखिए सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मोटिवेट करने के लिए। यस थैंक यू वेरी मच। सो स्पाइरुलिना को आप सिर्फ एक प्रोडक्ट मत समझिए। स्पाइरुलिना इज ए कंप्लीट, आई मीन इसको ऐसे समझिए कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए, इंसान होने के लिए या जिंदा रहने के लिए अगर आपको कुछ चीज की जरूरत पड़ती है तो उसमें से 5 चीजों में से एक चीज स्पाइरुलिना है। आप खाना मत खाइए तो डेफिनेटली आप स्पाइरुलिना लीजिए तो आपको बहुत सारे न्यूट्रिशन आपको मिल सकते हैं, बट मेरा कहने का मतलब ये नहीं है आप खाना ना खाएं। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, आज अगर एस्ट्रोनॉट्स जो अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं उनके खाने का बहुत सारा वजन नहीं ले जा सकता, इसलिए उसको कट ऑफ किया जाता है और सुपर फूड के रूप में सबसे पहली प्रायोरिटी नासा की, दैट इज स्पाइरुलिना। तो स्पाइरुलिना सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, इट्स ए कंप्लीट लाइफ। एक्चुअली ये फैक्ट ये है कि इस प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए 1 सेशन 2 सेशन कम पड़ेंगे और मैं इस सेशन में जितना बता सकता हूँ उतना बताने की कोशिश करूंगा और उसके बाद भी इस पे हम सेशन लेंगे। इट्स ए वंडरफुल प्रोडक्ट। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझते हैं क्या है बेसिकली। देखिए एक चीज को समझिए, ये एक रिपोर्ट है जो आपके सामने रखी हुई है कि आज की तारीख में बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं और उस रिसर्च में ये पता चला है कि आज जो जमीन से चीजें पैदा हो रही हैं, जिसको हम कहते हैं जमीन से पैदा हुई बहुत सारी चीजें, आपके खाने पीने की चीजें हैं, आज वो उतनी न्यूट्रिशियस नहीं है। अच्छा, न्यूट्रिशन को थोड़ा सा और समझ लेते हैं यहाँ पे बातों बातों में कि न्यूट्रिशन क्या है और आगे चल के हम उसको कैसे कर सकते हैं। न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी दोनों इंटरलिंक्ड है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। न्यूट्रिशन आपके शरीर की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जब हम बात करते हैं इम्यूनिटी की तो डेफिनेटली जो आप खाते हैं उससे भी इम्यूनिटी बनती है और जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्व हैं और जो प्लांट है उसको भी लेने पे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन जरूरी नहीं जिन चीजों से आपकी इम्यूनिटी बढ़े उन चीजों से आपको न्यूट्रिशन भी मिले। तो न्यूट्रिशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज इम्यूनिटी। तो आप लोगों ने देखा इतने पिछले 2 महीने से 1 महीने से जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आज 1 महीना हो गया हमारा हीमोहिम को लॉन्च किए हुए और डेफिनेटली इट इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट। आप कई बार आप देखेंगे कि कुछ टेस्टिमोनीज बताती हैं कि इट इज अ प्रोडक्ट विच इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। लोगों को ऐसे रिजल्ट मिल रहे हैं कि आपको बता नहीं सकते। और सोने पे सुहागा क्या है, अगर कुछ ऐसे केसेस, खास केसेस उस पे जहां आप हीमोहिम दे रहे हैं, अगर स्पाइरुलिना भी ऐड कर दें, है कितने का? सिर्फ 10 रुपए का। 10 रुपए का कैप्सूल अगर उसको आप ऐड कर दें तो आपके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा 2 टाइम्स या 3 टाइम्स बढ़ सकते हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, इट इज वन ऑफ द वंडरफुल प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट को करने के लिए जरूरी है कि आप इस चीज को समझिए कि ये प्रोडक्ट क्या है। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप शेयर नहीं कर सकते, और शेयर नहीं कर सकते तो प्रोडक्ट आपका बिकेगा नहीं। तो इसलिए मैं क्या कहना चाहता हूं कि आज जितना भी मैं आपको अपने अनुभव से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है उसको ध्यान से सुनिए, समझिए, लोगों को शेयर कीजिए और प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए। इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। तो पहली बात जो मैंने आपको बताई कि 30 साल पहले हमारी जमीन से जो भी चीजें उगती थी उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता था आज वो नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च हुई है बाकायदा। बायोकेमिकल इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, उसने एनालाइज किया लगभग 43 फलों पे और वेजिटेबल्स पे लगभग 49-50 साल वो स्टडी किया है। कितने साल? 50 साल। और उन्होंने दूसरी स्टडी है, पहली स्टडी अलग है, ये दूसरी स्टडी है कि फलों, अक्सर हम लोग कहते हैं ना, अरे फल खाइए, खूब खाइए, आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। आज आपको मैं बिल्कुल उल्टा बताने वाला हूँ कि फलों के अंदर भी और वेजिटेबल्स के अंदर भी जो विटामिन, मिनरल्स या प्रोटीन कंटेंट हमको मिलता है, 50 साल की स्टडी है, उसमें ये पता चला है कि देयर इज ए ड्रास्टिक रिडक्शन। अब आप बताइए आप क्या करेंगे? आपके पास जो जमीन से अनाज पैदा होता है उसमें भी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो गई है, और फ्रूट्स वगैरह हम लोग खाते हैं इस वजह से कि चलो कुछ हमारे शरीर को मिलेगा, तो उसमें भी एक रिपोर्ट है कि वो कहती है कि आपके न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो गई है।
ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं इस समय हमारे सामने, और इन चैलेंजेस को हमको फेस करने के लिए हमारे पास एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है जिसको हम स्पाइरुलिना कहते हैं। आगे हम बात करते हैं। प्रोटीन फूड्स न्यूट्रिशन डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसको एक हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कहती है कि लोगों को आज की तारीख में बहुत जरूरी है कि प्रोटीन का इंटेक या प्रोटीन से संबंधित जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनका इंटेक, उनका मतलब खाना जो है ना उसकी मात्रा बढ़ाई जाए। प्रोटीन से रिलेटेड मीन्स प्रोटीन बहुत ही जरूरी है आपके शरीर में, और ये मैं नहीं कहता हूँ, एक रिपोर्ट कहती है कि आज की तारीख में खासतौर से इंडिया में लोगों की प्रोटीन की डाइट बहुत कम है। आगे भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कम है, क्योंकि इंडियन डाइटिशियन एसोसिएशन ने ये बताया है कि 50% इंडियंस की डाइट में प्रोटीन बरोबर नहीं है। कितनी बड़ी बात है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। मैं शायद पहले भी आपको बता चुका हूं कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ये तीन मुख्य आहार हैं हमारे। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अलग होते हैं, ये मैक्रो हैं बड़े, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। प्रोटीन आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है, खासतौर से मसल बिल्डिंग के लिए, आपकी बॉडी के अंदर मैसेज सिग्नलिंग के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। तो एक रिपोर्ट कहती है कि आज की तारीख में 50% से ज्यादा इंडियन की जो डाइट है वो प्रोटीन में डिफिशिएंट है, और यही चीज आगे चल के हमारे लिए बहुत बड़ी थ्रेट बन रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद क्या कहता है कि 1993, 94 और 2011-12 के बीच में प्रोटीन का लेवल, खास तौर से बीन्स में, हम जो बात कहते हैं कि बीन्स में प्रोटीन का इंटेक कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, वो भी लगभग 60% के आसपास गिर गया था। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें व्हाट इज द अर्जेंसी ऑफ स्पाइरुलिना, क्यों हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए क्यों जरूरी है। जब तक ये नहीं समझेंगे आप, तब तक आप स्पाइरुलिना के बारे में नहीं समझ पाते। मैंने आपको पहले ही बताया, एक कि इंडियंस की डाइट में प्रोटीन कम हो गया, दूसरा ऑलरेडी इंडियंस जो है वो वेस्टर्न पीपल के मुकाबले, जो पश्चिमी देशों के लोग हैं उनके मुकाबले हमारी डाइट में ऑलरेडी प्रोटीन कंटेंट कम होता है। तो एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया में प्रोटीन लोगों की डाइट में बहुत कम है। अच्छा, मैं आगे चल के और भी बताऊंगा कि जो लोग कहते हैं मैं नॉनवेज लेता हूँ और नॉनवेज से प्रोटीन मिल जाता है, वो भी डिफिशिएंट पाए गए हैं। ये भी एक बड़ा, मतलब इट्स सरप्राइजिंग फैक्टर। होता क्या है, जब आपके बॉडी में या आपके जो डाइट में न्यूट्रिशन कम होता है तो प्रॉब्लम्स बड़ी कॉमन है। क्या प्रॉब्लम्स कॉमन है? लो बर्थ वेट, बच्चा कम वजन का पैदा होता है। अक्सर आपने देखा होगा हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे प्लान्स चलाती है ऐसे काम के लिए जहाँ पे माताओं को, जो जिनको हम प्रेग्नेंट लेडीज कहते हैं, उनके भोजन पोषण के लिए बहुत सारे आप देखेंगे गवर्नमेंट के प्लान्स चलते रहते हैं। वो क्यों चलते रहते हैं? बिकॉज दे नो कि इंडिया में कॉमन आदमी की डाइट में प्रोटीन का इंटेक कम है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सबसे पहले बच्चा कम वजन का पैदा होता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बच्चों में बहुत ज्यादा है, और क्रोनिक एनर्जी डिफिशियंसी एडल्ट्स, बहुत सारे एडल्ट्स आपने देखा होगा अक्सर थके थके से रहते हैं। वो कहते हैं अरे यार क्या बताऊं, मैं 2 घंटे काम किया मैं थक गया। तो वहां पे भी ये चीज मायने रखती है कि उनकी डाइट में कहीं ना कहीं प्रोटीन कम है। माइक्रो न्यूट्रिएंट का माल न्यूट्रिशन, मतलब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन है, मिनरल्स हैं, ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी डाइट में अगर इनकी कमी होती है तो ये आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की तरफ ले जाते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से आज वर्ल्ड में 71% डेथ जो होती है, इट इज बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्या है वो? हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कैंसर है, और आर्थरोस्क्लेरोसिस है, बहुत सारी ऐसी डिजीज जो एक दूसरे से नहीं फैलती हैं। तो वो उसकी जो सबसे बड़ी वजह है माइक्रो न्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट छोटे सूक्ष्म तत्व है हमारे न्यूट्रिशन के, वो तत्व हमें हमारे खाने में नहीं मिलते। एक तो माइक्रो न्यूट्रिशन लाइक प्रोटीन हमारी डाइट में कम है, दूसरा माइक्रो न्यूट्रिशन विटामिन मिनरल्स वो कम है। तो हम कहीं ना कहीं इस सारे सिनेरियो की वजह से वी आर वेरी प्रोन टू द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इस वजह से हम आगे, रेज हैंड किया है किसी ने, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन के बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, तो आप तब पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
या बीच में किसी को कोई सवाल है तो मेरे ख्याल नो नो से सर, नहीं शर्मा पूछना सर चाहिए। प्लीज कंटिन्यू हाँ, सर, कई बार बाय मिस्टेक भी हो जाता है हैंड रेस, प्लीज ओके ओके कंटिन्यू। ओके ओके। तो इंडियन डाइट्स जो है ना वो बेसिकली अब जो तीन चीजें मैंने आपको बताया, एक इंडियन डाइट प्रोटीन में डिफिशिएंट है, दूसरा इंडियन डाइट में प्रोटीन आता कहाँ से है, तो 60% इंडियन डाइट में प्रोटीन जो है वो सीरियल से आता है। अब यहाँ पे दूसरी थ्रेट, देखिए एक एक पॉइंट को आप पकड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इंडियन डाइट में जो प्रोटीन्स, क्योंकि मोस्टली पीपल आर वेजिटेरियन, उनकी डाइट में जो प्रोटीन कंटेंट आता है दैट इज फ्रॉम सीरियल्स, और सीरियल्स जो है वो कहीं ना कहीं डाइजेस्टिबिलिटी, ये पॉइंट एक मैंने बोला है, इसको तो दिमाग में रखिएगा क्योंकि आगे चल के इस पॉइंट के बारे में आपको बात करने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने कितना खाया, आपके शरीर को कितना पचा, एब्जॉर्ब हुआ, डाइजेशन हुआ, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयर इज अ ह्यूज गैप। क्यों है? क्योंकि सीरियल्स की वजह से सीरियल्स की डाइजेस्टिबिलिटी कम होती है और उसकी क्वालिटी भी प्रोटीन की क्वालिटी अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक चीज को समझिए, प्रोटीन में इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, हर माइक्रो न्यूट्रिएंट टूट के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे बनता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में जाता है, फैट फैटी एसिड में जाता है, उसमें इसेंशियल होता है, नॉन इसेंशियल होता है, और उसी तरह प्रोटीन जो है ना वो आपके अमीनो एसिड्स में टूट के जाता है। तो प्रोटीन वो अच्छा माना जाता है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट या इसेंशियल अमीनो एसिड्स पूरे होते हैं, अगर वो नहीं होते तो वो प्रोटीन कम माना जाता है। तो सीरियल्स में इट्स नॉट ए गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, आप इस चीज को ऐसे समझिए। इंडियन डाइट बहुत ज्यादा हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, हम जब खाते हैं वो गेहूं से संबंधित या इन चीजों से जो कार्बोहाइड्रेट रिच है उसको हम लेते हैं। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में जाने से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है पहले, उसके बाद वो डायबिटीज के रूप में आपके शरीर में डेवलप हो जाता है। तो ज्यादा अगर हम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे, कार्बोहाइड्रेट टूटता है आपके ग्लूकोज में, तो लगातार आपके शरीर में खर्चे से ज्यादा ग्लूकोज अगर जा रहा है और आप उसका इनटेक ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो ग्लूकोज आपके शरीर में इंसुलिन को इरिटेट करता है, आपके पैंक्रियाज को इरिटेट करता है, पैंक्रियाज बहुत ज्यादा इंसुलिन भेजता है, और इसी तरीके से प्रोसेस है, इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, जो आगे चल के डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वगैरह इनका भी अरेंजमेंट जो है प्रॉपर नहीं होता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ने लगते हैं और आपका वजन बढ़ने लगता है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। हमारी इंडियन डाइट में अगर आप देखें तो 73% ऑफ द इंडियन डाइट्स आर प्रोटीन डिफिशिएंट। हमारे अब जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि आपकी प्रोटीन डाइट जो है बहुत ही आपकी डाइट में प्रोटीन डिफिशिएंट है, और इसी तरीके से खास तौर से वेजिटेरियन में, और ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन के अलावा भी नहीं है, तो जो नॉन वेजिटेरियन है उनका भी प्रोटीन कंटेंट जो है वो कहीं ना कहीं कम है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि प्रोटीन इंटेक बहुत ज्यादा जरूरी है, और आज के हालातों में हम सबकी डाइट में कहीं ना कहीं प्रोटीन कंटेंट बहुत कम है। इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आपका न्यूट्रिशन, आपके शरीर को पोषण अगर सही नहीं मिलता है तो आपके अंदर कमजोरी आती है, आपके अंदर एनर्जी लेवल कम होता है, और आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। अब आप इस चीज को समझिए, मैंने क्या बोला था कि इम्यून सिस्टम को ठीक करने वाली चीजों से जरूरी नहीं आपको न्यूट्रिशन मिले, लेकिन न्यूट्रिशन को ठीक करने वाली चीजें वो जरूर आपके इम्यून सिस्टम को ठीक करेंगे। ये एक देखिए इस चीज को ऐसे समझिए कि टॉप प्रायोरिटी इज न्यूट्रिशन, देन डेफिनेटली आपकी इम्यून, अगर कोई डिजीज आपको डेवलप हो गई है तो आपको इम्यून बूस्टर्स या इम्यून मॉड्यूलेटर्स, आपको इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर्स लेने पड़ेंगे। लेकिन रोजाना जो हेल्दी आदमी है उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो न्यूट्रिशन पे फोकस करे। तो न्यूट्रिशन अगर आपका ठीक रहेगा, आपके पोषण ठीक रहेगा, तो डेफिनेटली आपका इम्यूनिटी आगे चल के ठीक रहेगी। स्पाइरुलिना इस मामले में मतलब इसको कह सकते हैं कि ये इट्स नंबर 1 इन द वर्ल्ड। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, जितनी दुनिया में आप गूगल कीजिए वहां पे भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से आप लोग लेके बैठे होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो स्पाइरुलिना इज वन ऑफ द कंप्लीट फूड, इसको साइंटिफिकली भी टेस्ट किया जा चुका है और सब लोगों ने कहा है कि इट इज ए कंप्लीट फूड। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च, इस पे दुनिया भर में सबसे ज्यादा रिसर्च हुआ है और सबसे ज्यादा इसके बारे में चर्चा रही है सुपर फूड के बारे में। सुपर फूड मीन्स ऐसा फूड जो आपको
फूड से ज्यादा आपको बेनिफिट्स दे, ऐसे को हम सुपर फूड कहते हैं। दुनिया भर में इसको पैदा किया जाता है और इसके जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल है उसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट फूड। और हमारा जो है बेसिकली एटमिका, इसके बारे में आगे चल के आपको बताऊंगा। पहले हम स्पाइरुलिना पे बात कर लेते हैं। स्पाइरुलिना के अंदर 60% प्रोटीन कंटेंट होता है। इट इज 57 to 60%, तो मैंने हाईएस्ट लिखा है। इट कंटेन्स 60% प्रोटीन कंटेंट। आप ऐसा समझ लीजिए, अगर आप 2 ग्राम स्पाइरुलिना ले रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें से 1.2 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है। तो आप ज्यादा स्पाइरुलिना भी ले सकते हैं, ज्यादा लेने से कोई नुकसान नहीं है। अब यहाँ पे एक बड़ा आप लोगों के अंदर एक सवाल पैदा हो रहा होगा। ये बड़ा अच्छा सवाल होगा, वैसे मैं समझता हूँ कि जरूर होगा। इस आप जब जरूरत हमारी 40 ग्राम की है तो ये कैसे पॉसिबल है कि इतना सा लेने से हमारा कंप्लीट हो जाएगा? तो इस सवाल के जवाब मैं आगे चल के आपको दूंगा। तो स्पाइरुलिना इज coined as a superfood and is one of the best source of the protein in the world. इसके अंदर 18 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं। मैंने आपको बताया प्रोटीन टूटता है आपके शरीर में यूटिलाइजेशन के लिए। देखिए, प्रोटीन यूटिलाइज नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज नहीं होता। हमारी सेल्स किस चीज को, उसके जो सबसे सूक्ष्म तत्व है, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, उसको एब्जॉर्ब करती है, उसको यूटिलाइज करती है। तो प्रोटीन का सबसे छोटा तत्व क्या है? अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड के रूप में होता है लगभग 21 से 22 अमीनो एसिड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्पाइरुलिना में 18 प्रकार के अमीनो एसिड्स, इट्स वन ऑफ द बेस्ट। 15 प्रकार के फैटी एसिड्स हैं। मतलब ऐसा नहीं है इसमें सिर्फ प्रोटीन कंटेंट है, आपको फैटी एसिड्स भी मिलते हैं। मैंने आपको बताया कि फैट से आपको फैटी एसिड्स मिलते हैं, तो इसमें आपको फैटी एसिड्स भी मिलते हैं। इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। 13 प्रकार के मिनरल्स हैं, मतलब जो हमारे शरीर को चलाने के लिए बहुत जरूरी है, विटामिन और मिनरल्स। तो 13 प्रकार के मिनरल्स हैं, 12 प्रकार के विटामिन हैं। आपको क्या चाहिए? इट यूं ही नहीं इसको कहा जाता है इट इज ए सुपर फूड। और सबसे बड़ी बात, इस चीज को समझिए, एंटीऑक्सीडेंट पे मैं एक सेशन बाद में कभी लूंगा कि एंटीऑक्सीडेंट और स्पाइरुलिना कैसे ये बेहतर एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि स्पाइरुलिना इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट आल्सो। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब हुआ कि आपके शरीर में रोजाना आपके वातावरण से जो भी या खाने पीने से जो भी आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, उन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स लिया जाता है। कुछ सेल के अंदर होते हैं, कुछ आपको बाहर से लेने पड़ते हैं। वो सब मैं फिर कभी मौका लगा तो सेशन में बताऊंगा। तो इसका जो अगर आप प्रोफाइल देखें तो 18 प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं, 15 प्रकार के फैटी एसिड्स हैं, 13 प्रकार के मिनरल हैं, 12 प्रकार के विटामिन हैं और 5 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस इसके अंदर होते हैं। 3 ग्राम सर्विंग जो आपका एक, जिसको हम कहते हैं 3 ग्राम स्पाइरुलिना पाउडर या स्पाइरुलिना जो है, वो आपको क्या क्या दे सकता है इसके बारे में आप समझ सकते हैं। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कैरोटीनॉइड्स वो तक हैं, जीएल है, गामा लिनोलिक एसिड भी है, एसओडी एंड फाइकोसैनिन। फाइकोसैनिन वर्ड आपने जो गए होंगे मीटिंग में उन लोगों ने सुना होगा कि फाइकोसैनिन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसके अंदर जो मैंने बताया मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, बीटा कैरोटीन इसके अंदर कैरेट से ज्यादा होती है। हम लोग जानते हैं कि गाजर में सबसे ज्यादा बीटा कैरोटीन होती है। बीटा कैरोटीन इज अ वेरी गुड, इट इज ए प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए बेसिकली, जो हमारी आंखों के लिए भी अच्छा है एंड इट इज अ वंडरफुल एंटीऑक्सीडेंट आल्सो, क्योंकि विटामिन ए इटसेल्फ इज एंटीऑक्सीडेंट। तो बीटा कैरोटीन जो बाद में आपके शरीर में एब्जॉर्ब होती है, तो वो कैरेट से ज्यादा इसमें बीटा कैरोटीन है और पालक से ज्यादा इसमें आयरन है। क्या बात है! हम अक्सर बात करते हैं पालक में सबसे ज्यादा आयरन होता है, लेकिन आपके स्पाइरुलिना में पालक से ज्यादा आयरन है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने की जरूरी है। ये जो मैंने एक शब्द बोला था अभी पहले, डाइजेस्टिबिलिटी, देखिए आप 100 ग्राम अगर दाल लेते हैं, वो शरीर में कितने ग्राम प्रोटीन एब्जॉर्ब होती है, डाइजेशन होता है उसका, वो बहुत ही कम होता है। स्पाइरुलिना का डाइजेशन सबसे ज्यादा जबरदस्त है, आप ऐसा समझ लीजिए। इट इज 5 टाइम्स देन द सीरियल्स। अगर आप 100 ग्राम दाल लेते हैं, उसका अगर एब्जॉर्प्शन मुश्किल से 10 ग्राम या 15 ग्राम होता है या 20 ग्राम होता है, वहां पे स्पाइरुलिना का डाइजेशन जो है वो इट इज मोर देन 95%।
और ये क्यों होता है? क्योंकि स्पाइरुलिना की जो सेल मेम्ब्रेन है, इट इज मेड अप ऑफ पैक्टिन, जो कि सॉल्युबल डाइटरी फाइबर है। आमतौर से जो दालों का एब्जॉर्प्शन पुअर हो जाता है, उसकी वजह से दालों की मेम्ब्रेन है या उसके अंदर जो एक मटेरियल होता है विच इज इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर, वो कहीं ना कहीं उसके एब्जॉर्प्शन को रोकता है। अच्छा, एक बड़ा छोटा सा मैं आपको और बता दूं, अक्सर लोग कहते हैं, सुना होगा, या तो आप रोस्टेड बादाम खाइए या आप बादाम भिगो के उसके छिकल जो है ना उसको उतार के खाइए। क्यों? क्योंकि बादाम के जो छिलका होता है, ऊपर जो लेयर होती है, उसमें बादाम के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन को रोकने की ताकत होती है, इसलिए वो एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि आप चीजों को थोड़ा सा नए परिप्रेक्ष्य में देखिए, नए पर्सपेक्टिव में देखिए, और आपको लगेगा कि बहुत सारी चीजें जो हम लोग करते रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अगर हम उसको फाइन ट्यून कर लें तो हम बेहतर हेल्थ और बेहतर लाइफ स्टाइल को पा सकते हैं। तो डाइजेशन रेट स्पाइरुलिना का 95% इट इज वन ऑफ द बेस्ट। तो इसकी वजह से इसका जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है वो सबसे हाईएस्ट है। स्पाइरुलिना में मैंने आपको बताया बीटा कैरोटीन 20 टाइम्स ज्यादा होता है कैरेट के मुकाबले, और ये बहुत जबरदस्त है बीटा कैरोटीन, क्योंकि ये आपके अंदर शरीर में कैंसर होने की संभावना को भी ये कम करता है, खास तौर से जब आप किसी रेडिएशन के एक्सपोजर में आ जाते हैं या आप बहुत ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो ऐसे केस में कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसको लेते रहिए और सिगरेट भी पीते रहिए, डेफिनेटली सिगरेट छोड़ दीजिए, लेकिन आप इसको जरूर लीजिए ताकि उसके जो बैड इफेक्ट हैं वो आपके शरीर में कम हो जाए। तो बीटा कैरोटीन इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, इट आल्सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ऑल टाइप ऑफ कैंसर, स्पेशली जो रेडिएशन और टोबैको स्मोक से होता है। ये समझने वाली बात आपको बहुत जरूरी है। तो इसलिए स्पाइरुलिना इट्स ह्यूज, मतलब इसके बारे में जितना मैंने बहुत छोटा छोटा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। इट इज ए वंडरफुल सप्लीमेंट, इसको आपको जरूर लेना चाहिए, चाहे हेल्दी है, चाहे बीमार है, चाहे कैसे भी है, आपको स्पाइरुलिना अपनी डाइट में जरूर 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 ऐड करना चाहिए। स्पाइरुलिना के अंदर आप ऐसे समझ सकते हैं, एक औंस लगभग 28.35 ग्राम का होता है। उसके अंदर कैलोरीज 81, प्रोटीन 16 ग्राम, डाइटरी फाइबर जो है 1 ग्राम, और शुगर जो है 0.9 ग्राम। ये एक औंस स्पाइरुलिना के अंदर इतनी चीजें आपको मिलती हैं। फैट कितना मिलता है आप इसको भी समझ सकते हैं। एक औंस स्पाइरुलिना में फैट आपको लगभग 3%, जो आपकी डेली वैल्यू है, जो आपको डेली चाहिए, उसका 3% आपको मिलता है। सैचुरेटेड फैट आपको 4% मिलता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी आपको मिलते हैं। 28 ग्राम स्पाइरुलिना में आपको 230 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, और ओमेगा 6 भी आपको मिलता है, दैट इज 351 मिलीग्राम। मिनरल्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इसके अंदर कॉपर पाया जाता है, उसके बाद आयरन है, उसके बाद मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, जिंक है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, और सेलेनियम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेलेनियम आपके सेल्स को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देता है, और सेलेनियम आपके शरीर में एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन ये सारे मिनरल्स आपके शरीर को चलाने के लिए, आपकी सेलुलर मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, फास्फोरस, कैल्शियम एंड सेलेनियम। आप सोचिए क्या है, ये महा खजाना है आपके न्यूट्रिशन का। कौन? स्पाइरुलिना। लेकिन स्पाइरुलिना, एटमी स्पाइरुलिना। एंटी टॉक्सिक एक्शन, ये शब्द थोड़ा सा इसको अलग मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं आपको बहुत मेहनत करके मैंने इसको कलेक्ट किया है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पानी में अगर आप ईस्टर्न यूपी में जाएं या पंजाब में जाएं, वहाँ बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स या हेपेटाइटिस के पेशेंट्स बनते हैं, क्योंकि उनके पानी में आर्सेनिक बहुत ज्यादा पाया जाता है। आर्सेनिक एक प्रकार का जहर है जो हमारी मिट्टी में पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, तो कई जगह ये आर्सेनिक बहुत ज्यादा होता है। दुनिया में सिर्फ यही एक ऐसी चीज है स्पाइरुलिना जो आपके, अच्छा एक चीज और बता दूं, आर्सेनिक जब आपके शरीर में जाता है तो ये लिवर में इकट्ठा हो जाता है, ये निकलता नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज है। आर्सेनिक कंटेमिनेशन जब भी आपके शरीर में होता है, इनटेक होता है, ये शरीर में इकट्ठा होता जाता है, इसी की वजह से आपके बहुत सारे ऑर्गन्स पे ये दुष्प्रभाव डालता है।
आर्सेनिक को शरीर से बाहर निकालने के लिए स्पाइरुलिना से बढ़िया कोई चीज नहीं है। दिस इज वन ऑफ, ये रिपोर्ट है, ये रिसर्च है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ऐसे ही आपको बता रहा हूं। इट इज ए रिसर्च कि स्पाइरुलिना हैज ए एंटी टॉक्सिक प्रॉपर्टीज, जो बॉडी के अंदर से बहुत सारे पॉल्यूटेंट, खासतौर से आर्सेनिक वगैरह को ये बाहर निकाल सकता है। ये नंबर 1 आर्सेनिक, नंबर 2 फ्लोराइड, आयरन, लेड, मरकरी, ये सारे जितने भी कंटामिनेंट्स हैं, ये जो सॉइल में, जमीन में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में नुकसान होता है, हम लगातार उसका यूज करते हैं, तो इसकी वजह से ये शरीर से बाहर निकालने के लिए स्पाइरुलिना इज वन ऑफ द बेस्ट। तो इस चीज को आप समझ लीजिए, इट हैज एंटी टॉक्सिक इफेक्ट आल्सो। एंटी ऑक्सीडेंट अलग है, एंटी टॉक्सिक अलग चीज है। तो स्पाइरुलिना इज द मोस्ट पावरफुल एंटी टॉक्सिक सप्लीमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर विटामिन कितने हैं? रिबोफ्लेविन है, थायामिन है, दैट इज B1, B2, B6, नियासिन है, पेंटोथेनिक एसिड है, विटामिन के है, विटामिन ई है, फोलेट है, विटामिन B6 है, विटामिन सी है, विटामिन ए है। ये सारा पूरा प्रोफाइल विटामिन का है, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट विटामिन जो आपके शरीर को स्पाइरुलिना देता है। आप ऐसा समझिए, आपके शरीर के लिए कंप्लीट अगर न्यूट्रिशन कोई दे सकता है, दैट इज स्पाइरुलिना। सो व्हाई स्पाइरुलिना शुड बिकम पार्ट ऑफ योर डेली डाइट, इसको समझते हैं। क्योंकि ये आपके शरीर में से जो हैवी मेटल्स है, जिसका मैंने अभी आपको नाम लिया, आर्सेनिक है, लेड है, मरकरी है, फ्लोराइड है, ये सब जितने भी हैवी मेटल्स जो हमारे पानी और जमीन से हमारे शरीर में जाते हैं, वो सब कहीं ना कहीं उसका क्लियरेंस, जिसको हम कहते हैं शरीर से बाहर निकालने का दम अगर कोई रखता है, दैट इज स्पाइरुलिना। दूसरी बड़ी चीज, आपके शरीर में कई बार आपको पता नहीं चलता है, कैंडिडा इन्फेक्शन हो जाता है। इट इज ए फंगल इन्फेक्शन। तो ये कैंडिडा इन्फेक्शन में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आपके शरीर में, हाथों में आपको पता ही नहीं चला, सालों साल चलता रहता है फंगल इन्फेक्शन। कई बार आपके लंग्स में भी पहुंच जाता है, तो बहुत सारी चीजें, कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देता है। तो ये कैंडिडा इन्फेक्शंस के अगेंस्ट भी बहुत अच्छी तरह फाइट करता है, और आपके शरीर में हार्ट डिजीज और स्ट्रोक के जितने भी रिस्क हैं, उसको कम से कम करने में वो आपको मदद करता है। दूसरी बड़ी चीज, आप ऐसा भी समझ लीजिए, जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, जो लोग वेट मैनेजमेंट में विश्वास करते हैं, वो भी स्पाइरुलिना को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और आपके शरीर के अंदर एलर्जी सिम्टम्स जो हो जाते हैं, कई लोगों की इम्यूनिटी, क्योंकि इम्यूनिटी को भी ये बूस्ट करता है, तो जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है, जल्दी जल्दी सीजनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से उनमें एलर्जी सिम्टम्स हो जाते हैं, राइनाइटिस वगैरह हो जाती है, छींक जुकाम ज्यादा हो जाता है, ऐसे लोगों को भी अगर रेगुलरली अपनी डाइट में स्पाइरुलिना को ऐड करें, तो उसमें भी इसमें कमी देखी गई है। एक और स्टडीज है, वो भी ये कहती है कि आपके शरीर के अंदर जो बुरा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, उसको ये, और ट्राइग्लिसराइड को ये कम करता है स्पाइरुलिना। देखिए कहाँ कहाँ इसका काम है, इसको समझेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा कि ट्राइग्लिसराइड और बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करता है, और साथ ही साथ जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम एसडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसको भी ये बढ़ाता है। आपके शरीर में जो फैटी स्ट्रक्चर्स हैं, देखिए फैटी स्ट्रक्चर्स का मतलब आपकी सेल भी उस फैट से बनी हुई है। ज्यादा जल्दी ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है, तो जब ऑक्सीजन हम लेते हैं, तो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं हमारे शरीर में हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, साथ में ये नुकसान भी करती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है बहुत ज्यादा आप भाग दौड़ ना करें, जिससे आपको ज्यादा तेजी से सांस लेनी पड़े। योगा क्यों बेहतर है और जिम क्यों बेहतर नहीं है, इसके बारे में हम फिर कभी चर्चा कर लेंगे। उसके पीछे वजह यही है, वहां पे आपका रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा होता है। व्हेन योर रेस्पिरेशन रेट इज वेरी हाई, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज द सेल्स विद इन योर बॉडी। तो ऐसा समझ सकते हैं। तो ऐसे केसेस में जल्दी जल्दी आपको कुछ बीमारियां हो सकती हैं। स्पाइरुलिना आपके फैटी जो स्ट्रक्चर्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, जो फैट से बने हैं, उनको प्रोटेक्शन देने में सबसे आगे रहता है। कुछ और कई स्टडीज ये भी कहती हैं कि ये आपके ब्लड प्रेशर को भी, आपके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर की वजह से जो और चीजें बन सकती हैं, उसमें भी ये बहुत मदद करता है। स्पाइरुलिना के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और इसको अगर आप मसल स्ट्रेंथ, खासतौर से, अब मैं जिम जाने के लिए मना तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग जिम जाते हैं वो अपनी डाइट में रेगुलरली स्पाइरुलिना को ऐड कर सकते हैं, जिससे
उनको जो दुष्प्रभाव हो सकते हैं जिम जाने के, उसमें थोड़ी बहुत कमी जरूर आएगी। तो आप उस प्रोटीन को, जो व्हाइट प्रोटीन लेते हैं, उसकी बजाय आप स्पाइरुलिना प्रोटीन को लीजिए, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ वो पहले से और बेहतर होगी। मैं हमेशा मना करता हूं, जो प्रोटीन शेक आते हैं मार्केट में, कभी भी आप लोगों को ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो आपकी किडनी पे एक स्ट्रेस डालते हैं, उस पर जोर डालते हैं, तो वो कभी आपको ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं लेना चाहिए। तो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, डाइजेस्टिव हेल्थ, इन सब पे ये काम करता है। और एक चीज और आपको बताऊं, क्योंकि स्पाइरुलिना आल्सो एक्ट एज ए प्रीबायोटिक। आपके शरीर में अगर प्रोबायोटिक ठीक है और प्रीबायोटिक नहीं है, तो डेफिनेटली आपकी इंटेस्टाइनल हेल्थ जो है डिस्टर्ब रहेगी, कंप्रोमाइज रहेगी। तो आपके शरीर में प्रोबायोटिक्स जो आपके हैं, अच्छे गुड बैक्टीरिया आपकी आंतों में जो है, उनके लिए एक अच्छे भोजन के रूप में भी ये जाना जाता है। इट वर्क्स एज ए गुड प्रीबायोटिक। खास तौर से जो लैक्टोबैसिलस है और बिफिडस है, ये दो प्रकार के जो स्ट्रेन है प्रोबायोटिक के, वो आप उनके लिए स्पाइरुलिना एक अच्छा भोजन है। जब उनको अच्छा भोजन मिलेगा, डेफिनेटली वो अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। एक बहुत सिंपल इक्वेशन है। एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है इसके अंदर। इसके बारे में मैं फिर कभी किसी सेशन में बताऊंगा। स्लिमिंग के लिए, वेट लॉस के लिए इट इज वन ऑफ द बेस्ट, जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और एक सवाल आता है, अक्सर लोग करते हैं, व्हीट ग्रास और स्पाइरुलिना दोनों में कंपैरिजन किया जाता है, क्योंकि मार्केट में 3 प्रकार की चीजें मिलती हैं। व्हीट ग्रास मिलता है, स्पाइरुलिना मिलता है। मतलब ऐसा बोलिए, जो शैवाल, एल्गी जो बनती है, एल्गी 3 प्रकार से आपके मार्केट में मिलती है, क्लोरेला, व्हीट ग्रास एंड स्पाइरुलिना। नॉर्मली व्हीट ग्रास, स्पाइरुलिना ज्यादा चलन में है। तो इसमें भी कंपैरिजन क्या होता है, क्यों स्पाइरुलिना बेहतर है, वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। स्पाइरुलिना के अंदर एसेंशियल फैट्स हैं, व्हीट ग्रास में एसेंशियल फैट्स नहीं है। आपको अलग से एसेंशियल फैट्स लेने की जरूरत पड़ती है अगर आप व्हीट ग्रास पाउडर लेते हैं या टैबलेट लेते हैं। तो ये एक बड़ा चीज है। स्पाइरुलिना के अंदर कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक बहुत ज्यादा है व्हीट ग्रास के मुकाबले। मींस इसका जो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है, या जिसको हम कह सकते हैं मिनरल प्रोफाइल, वो व्हीट ग्रास से बहुत ज्यादा बेहतर है। स्पाइरुलिना के अंदर कॉपर, मैग्नीज और सेलेनियम, जो इम्पोर्टेंट आपके मिनरल्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स जिसको हम कहते हैं, वो भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो इसलिए ये जो इसका कंपैरिजन कहीं नहीं है। स्पाइरुलिना इज वन ऑफ द बेस्ट। एटॉमी स्पाइरुलिना कई तरीके से औरों से अलग है, क्योंकि इसको वर्ल्ड की बेस्ट और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पैदा किया है। इसलिए ये 100% प्यूरिफाई होके आपको मिलता है। ये 100% प्यूरिफाई का बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इस पॉइंट को समझ लीजिए। आमतौर से स्पाइरुलिना के अंदर एक कमजोरी भी है, कि जिस पानी में ये पैदा होती है, उस पानी के अंदर अगर कोई कंटामिनेंट है, कोई चीज ऐसी है वो गलत है, तो वो भी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो सकती है। इसीलिए स्पाइरुलिना बनाना, पैदा करना आसान काम नहीं है। मैं यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट में बहुत सारे स्पाइरुलिना मिलते हैं, लेकिन स्पाइरुलिना, सस्ते स्पाइरुलिना जो है, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जिस तरीके से वो पैदा किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके स्पाइरुलिना के अंदर प्यूरिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, और जो पैदा करने का एनवायरनमेंट है वो कंट्रोल्ड नहीं है। इसकी वजह से वो आपको थोड़ा नुकसान भी दे सकता है, या वो बेनिफिट नहीं दे सकता जो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए स्पाइरुलिना से। तो एटॉमिक का स्पाइरुलिना कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है, और जो बेस्ट एनवायरनमेंट में इसको पैदा किया गया, क्योंकि ये या तो एल्कली मतलब अल्कलिन वाटर में होता है या साल्टी वाटर में होता है। हालांकि मीठे जल में भी इसको पैदा किया जाता है, लोग करते हैं, लेकिन आमतौर से पीएच इट इज समवेयर एल्कलिन। इसी वजह से एक बेस्ट स्पाइरुलिना आपको मिलता है। तो आइए हम अपनी सेहत का ख्याल रखें और एटॉमी स्पाइरुलिना को अपना साथी बनाएं। अभी रुकेगा ना मत, अभी बहुत सारी चीजें आपको शेयर करने के लिए है, लेकिन आपको एटॉमी स्पाइरुलिना को अपना साथी जरूर बनाना चाहिए। एटॉमी इज 100% प्योर स्पाइरुलिना, कैन कल्टिवेटेड बाय पैटेंटेड सी वाटर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और इसके अंदर नेचुरल फाइकोसाइनिन और क्लोरोफिल, ये 2 चीजें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। फाइकोसाइनिन
उसका पिगमेंट है, किसका? स्पाइरुलिना का। क्लोरोफिल भी पिगमेंट है, क्योंकि हर प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट को, आपकी एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल के आपके प्लांट को बढ़ने में, ग्रोथ में मौका देती है। आज मोटा मोटा सिर्फ इतना कहूंगा, जिसके अंदर फाइकोसैनिन और क्लोरोफिल ज्यादा है वो डेफिनेटली आपके शरीर को बहुत अच्छा फायदा पहुंचाएगा, बहुत अच्छा आपको बेहतर करेगा। इसके बारे में जब हम एंटीऑक्सीडेंट प्रोफाइल का सेशन जब हम करेंगे स्पाइरुलिना का, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज समझ लीजिए, हमारे एटॉमिक स्पाइरुलिना में ये दोनों चीजें औरों से कहीं ज्यादा है। Whether it is a phycocyanin or it is a chlorophyll, both are on the highest quantity with Atomy spirulina. इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ऑर्डरलेस प्लांट, हमने इसकी जो दुर्गंध, कई बार लोगों को पसंद नहीं आता इसकी खुशबू, हमें तो खुशबू लगती है, लोगों को दुर्गंध लगती है स्पाइरुलिना के अंदर। लेकिन हमारा जो स्पाइरुलिना है एटॉमी का, इट इज ऑर्डर फ्री प्लांट बेस्ड कैप्सूल्स। जो कैप्सूल्स भी हैं वो भी प्लांट बेस्ड है, जैसे आपने एल्गी ओमेगा 3 में देखा था, दैट इज आल्सो प्लांट बेस्ड। तो इट इज ए नेचुरल वेजिटेबल वेजिटेरियन, और कहीं ना कहीं स्पाइरुलिना को एब्जॉर्प्शन को और ऐड करता है। तो 2 कैप्सूल्स डेली आपको पानी के साथ लेना है, ये इसका डोज हम रिकमेंड करते हैं खासतौर से एटॉमी में। और स्पाइरुलिना के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बता रहा था बहुत ज्यादा है। फाइकोसैनिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट, एसओडी दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारी स्पाइरुलिना में, एटॉमी स्पाइरुलिना में ये तीनों चीजें बहुत जबरदस्त हैं, जिसकी वजह से स्पाइरुलिना नॉट ओनली एज ए न्यूट्रिशन बट एज ए एंटीऑक्सीडेंट, एटॉमी स्पाइरुलिना बहुत ज्यादा बेहतर है औरों के मुकाबले।